हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, बेटी अक्सर माँ बाप की नज़र में बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और माँ बाप अक्सर बेटियों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हालांकि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों को पसंद नहीं करते, बेटों को ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बेटियों को बोझ समझते हैं। लेकिन दोस्तों, माँ बाप के लिए उनके दिल में जो मोहब्बत बेटी के दिल में होती है, वो औलाद कभी वो मोहब्बत माँ बाप को नहीं दे पाता। बेटियों के दिलों में अपने माँ बाप के लिए हमेशा ज़िंदगी भर उनके दिल में मोहब्बत होती है और वो हमेशा ही अपने हर रिश्तों से बढ़कर अपने माँ बाप को ही चाहती हैं, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी से पहले हो। लेकिन फिर भी हमारे समाज में बेटियों को वो स्थान नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि हम एक बात पर अगर गौर करें तो हमें ये मालूम होगा कि दोस्तों कि बेटियां सिर्फ जब तक उनका बचपना होता तभी तक उन्हें खुशी मिलती है, तभी तक जब तक वो माँ बाप के घर में हैं और उनकी उम्र कम है, छोटी है, तब तक ही वो अपने ज़िंदगी का कुछ हिस्सा खुशी से गुजार सकती हैं, खेलकूद में, पढ़ाई लिखाई के दौरान, या अपने माँ बाप अपने भाइयों के साथ जब तक होती है तभी तक। लेकिन जैसे ही उनका बचपना जाता है और वो शादी के लायक होती हैं, तब से ही फिर उनके ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आना शुरू हो जाता है और जैसे ही उनकी शादी होती है, उनके ज़िंदगी में कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी बीवी के रूप में, कभी माँ के रूप में और कभी बहू के रूप में अनेकों किरदार उन्हें निभाना पड़ता है और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी से सुकून बिल्कुल चला जाता है, उनकी खुशियाँ उनसे कोसों दूर हो जाती हैं। हम अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं और खुश रहने के बहुत से हमारे पास तरीके हैं, लेकिन उनके पास खुश रहने का कोई तरीका नहीं रहता, क्योंकि उनके सरों पे जिम्मेदारियां ही इतनी आ जाती हैं शादी के बाद। शौहर का, बच्चों का, घर परिवार का, सास ससुर का और भी घरों में जो और भी सदस्य हैं, सबकी जिम्मेदारियां बहू पर आ जाता है। तो इस तरह से बेटियों के सरों पर जो जिम्मेदारियां होती हैं दोस्तों, उस जिम्मेदारियों की बदौलत ही उनके ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता। जो खुशियाँ उन्हें बचपन में हासिल हो चुका रहता है, उसके बाद से उसके अलावा उन्हें ज़िंदगी में सिवाय मेहनत और तकलीफ़ के सिवा उन्हें कोई खुशी हासिल नहीं हो पाती है। और इतनी मेहनत और कोशिशों के बावजूद भी एक चीज़ आपने देखा होगा हमारे समाज में कि आज बेटियों के घर बसते कम और उजड़ते ज़्यादा हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपने सुना होगा कि यही वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी बेटियों के घर बसते कम और उजड़ते ज़्यादा हैं। तो इसकी एक वजह जो है, हमारी माँ और बहनें भी हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने बेटियों को ये नहीं सिखाती हैं कि अपने पति के साथ खुश कैसे रहना है, बल्कि ये ज़्यादा सिखाती हैं कि अपने शौहर को या अपने पति को कब्ज़े में कैसे करना है। और घर उजड़ने का सबसे बड़ी वजह यही है दोस्तों। तो आज हमारे समाज की जो मानसिकता है, हमारी माँओं बहनों का जो सोच है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि अपने शौहर के साथ या अपने नए घर में अपने परिवार के साथ खुश कैसे रहना है। ये ना उसे सिखाएं कि अपने पति को कब्ज़े में कैसे रखना है या शौहर को कब्ज़े में कैसे रखना है। यही सोच और यही ख्याल घर को बिगाड़ता है, परिवार को उजाड़ता है और ज़्यादातर यही सोच और यही ख्याल की वजह से शादी के बाद तुरंत ही घर में अलगाव पैदा होने लगता है। शौहर बीवी माँ बाप से जो है अपने सास ससुर से दूर होने लगते हैं या बहू सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करती। ऐसे तमाम से वजह हैं, तमाम से वजूहात हैं जिससे घर टूटता और बिखरता है। तो इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें दोस्तों। और मैं उन माँओं बहनों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह बचपन से लेके जवानी तक अपनी बेटियों को घर के साथ तमाम चीज़ें, समाज की रीति रिवाज की हर बातें उन्हें सिखाती हैं, बताती हैं, समझाती हैं, उसी तरह ये बात उसके दिमाग में, उसके जहन में ज़रूर डालें
कि शादी के बाद अपने पति के साथ खुश कैसे रहा जाए, घर को पूरी तरह से संभाला कैसे जाए, घर के परिवार को संभाल कर उन्हें अपना मानकर कैसे चला जाए, जिससे हमारी ज़िंदगी सुकून हो और आसानी से हमारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजर सके। ये बात या ऐसे बातें उनके दिमाग में बिल्कुल ना डालें जिससे आगे चलकर हमारे घर में बिगाड़ पैदा हो, जिससे परिवार टूटने का खतरा हो या वो परिवार बिखर जाए। ऐसी कोई बात ना सिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।